Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that two particles of equal masses are revolving in circular path of radii r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal forces is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल है जिनका मास क्या है, सेम है, और वो दोनों पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं। अब वो सर्कुलर पाथ में है तो उनकी रेडियस जो है वो दी हुई है हमें r1 एंड r2, मतलब पार्टिकल 1 के लिए r1 और पार्टिकल 2 के लिए r2, और उनकी जो स्पीड है वो भी क्या है, सेम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्सेस का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम F से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस F से डिनोट की जाती है, इक्वल्स टू रहता है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम मतलब क्या होता है, मास, वी मतलब स्पीड और आर मतलब रेडियस। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दोनों के जो मास है वो सेम है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। अगर हम गिवन की बात करें तो हम यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m लिख सकते हैं। वैसे ही सेम स्पीड v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v लिख सकते हैं। और रेडियस क्या है हमारे पास, r1 एंड r2 है। तो अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें तो हम F1 से डिनोट कर सकते हैं। तो F1 इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 आ जाएगा। बट क्योंकि m1 और v1 इज नथिंग बट m एंड v, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं m v स्क्वायर बाय r1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। वैसे ही अगर हम सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखे तो F2 इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए F1 बाय F2 करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r1 डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r2। इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलेगा mv स्क्वायर बाय r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। तो यहाँ से mv स्क्वायर कैंसिल होके हमें मिल जाता है r2 बाय r1। तो रेशियो क्या मिला हमें, F1 इज इक्वल्स टू F2 का, F1 इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, इज ऑप्शन ए R2 by R1. Hope you understood it well. Best of luck.